हेलो स्टूडेंट्स, तो अब करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर लेंस। डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर लेंस एक बहुत ही फेमस और बहुत ही काम का मेथड है। ज़्यादातर ये मेथड लैब में यूज होता है और ये मेथड यूज किया जाता है लेंस के लिए या किसी भी कन्वर्जिंग ऑप्टिकल डिवाइस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। अब चूंकि ये इतना आसान है और जो मेथड आसान होता है वो उतना ही ज़्यादा फेमस हो जाता है और उतना ही ज़्यादा काम का भी है। और इस मेथड के बाद, इस मेथड के जो रिजल्ट हैं, जो इसके आउटकम्स हैं, उसकी हेल्प से हम बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं और आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, इसीलिए ये इतना फेमस भी हो जाता है। तो आज डिस्कस करते हैं कि कैसे किसी कन्वर्जिंग ऑप्टिकल डिवाइस, मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, तो उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को हम इस मेथड का यूज करके कैसे कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे इसके रिजल्ट क्या है। तो इसके लिए मैंने कॉन्वेक्स लेंस पहले ही बोर्ड पे बना रखा है और एक स्क्रीन, ये अपनी यहाँ पे स्क्रीन है और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, u। ऑब्जेक्ट से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस यहां हम लिखते हैं कैपिटल D। और जब इस कॉन्वेक्स लेंस को, ऑब्जेक्ट को यहां फिक्स करके इस लेंस को अगर हम आगे पीछे ऐसे खिसकाते हैं तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि इस ऑब्जेक्ट की एक शार्प इमेज बनती है स्क्रीन के ऊपर। समझ है क्या किया है? एक कॉन्वेक्स लेंस, एक स्क्रीन, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे, वो वहां से नहीं हिलेगा। तो ये दूरी पहले कितनी हो गई, u। अगर इस समय पे एक शार्प इमेज बन रही है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस, और ये हमने अपने लिए मान लिया है कैलकुलेशन के लिए कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, कैपिटल D, फॉर कैलकुलेशन पर्पस। तो तब हम जब शार्प इमेज दिखेगी जिस समय पे, उस समय पे इसे यही रोक देंगे और फिर अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो लगाएंगे लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। अब इसमें साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए u क्या लिखेंगे, माइनस u, और v क्या लिखेंगे, d माइनस u। u की वैल्यू माइनस क्यों ली, कन्वेंशन से समझ में आया। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा होगा, तो उसको हम मेजर करने के लिए इंसिडेंट रे के ऑपोजिट आएंगे, तो साइन क्या होगा, माइनस। इमेज राइट साइड बनेगी तो जो भी v होगा वो पॉजिटिव ही होगा। और v क्या है, क्लियरली दिख रहा है बोर्ड पे कि टोटल d है यहां से यहां तक की सेपरेशन, उसमें से अगर ये वाली सेपरेशन माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा, v। ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो v की जगह पे क्या लिखा जाएगा, d माइनस यू माइनस 1/-u इक्वल 1/f। तो इस माइनस साइन को यहां से हटा के इसको क्या कर दें, प्लस। अब ले लें एलसीएम, तो ये हो गया आपका u, d माइनस यू, ऊपर लिखेंगे u प्लस d माइनस यू इक्वल 1/f। u गेट्स कैंसल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लिखा जाएगा df इज इक्वल टू d इंटू यू माइनस यू स्क्वायर। अब साफ साफ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि u में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो चलो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सेट कर लेते हैं, u स्क्वायर प्लस माइनस डी यू प्लस डी एफ इज इक्वल टू 0। ये बन गया अपना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ u। अब u में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि u की दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। लगा देते हैं श्रृंखलाचार्य। अगर इसकी दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, एक मान लेते हैं आपका u1 और दूसरा मान लें u2, तो श्रृंखलाचार्य लगाने के बाद हम उन दोनों वैल्यूज को कैसे लिखेंगे, u1 की वैल्यू लिखी जाएगी यहां से माइनस b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू आपका क्या है, 1 है, अपॉन 2 इंटू ए। और u2 कैसे लिखा जाएगा, तो d माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df/2 इंटू 1। अब मैं इसे समझा दूं कैसे मैंने लिखा है श्रृंखलाचार्य से। जब हम रूट्स लिखते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो b क्या है आपका, माइनस डी, तो ये क्या बन गया, प्लस, तो d। और मैंने u1 u2 को यहाँ पर लिखा दिया है कि जब प्लस माइनस एक ही में लेते तो एक में लिख देते, मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस u2 वाली दूसरी वैल्यू माइनस, तो d प्लस रूट बी स्क्वायर यानी डी स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है, क्लियरली दिख रहा है साफ साफ, df, तो 4df/2 इंटू a।
तो ये हो गई u1 u2 दो वैल्यूज, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से u की दो वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद u की दो वैल्यूज आना क्या बताता है? u की दो वैल्यूज का आना ये बताता है कि हमें लेंस की दो पोजीशन पर, ऑब्जेक्ट को तो हमने फिक्स कर रखा है, लेंस को एक बार किस हिलाकर कहीं और देख लें, मान लो ये u1 रहा हो और इस समय पे इमेज शार्प बनी, तो इस लेंस की एक और पोजीशन आपको ऐसी मिलेगी कि जब हूबहू बिल्कुल वैसा ही शार्प इमेज एक बार और बन जाएगा। मतलब u की दो पोजीशन, दो वैल्यूज होंगी जिसके लिए सेम कंडीशन यानी कि शार्प इमेज आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो एक वैल्यूज मान लो ये हो u1 और मैंने इस लेंस को थोड़ा सा खिसका दिया, ये दूसरा लेंस नहीं है, ये इससे कंफ्यूज ना हो, ये कोई दो लेंस नहीं रखा है, एक ही लेंस की दो पोजीशंस हैं। पहले लेंस यहाँ पे था तो u1 डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट से, तो इमेज बन रही थी शार्प, यहाँ एक बार शार्प इमेज बन गई। फिर मैंने लेंस को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इधर उधर, और डिस्प्लेस करने के बाद एक और पोजीशन ढूंढी, से मान लो यहाँ से ये सेपरेशन आपका u2 है, तो बिल्कुल वैसे ही कंडीशन मिल गई जैसे यहाँ रखने पर मिल रही थी, यानी फिर से शार्प इमेज बन गई। तो ये मान लो मैंने कुल मिला करके x खिसकाया, कितना डिस्प्लेस किया इस लेंस को, x, सेम रिजल्ट के लिए। तो ये दो वैल्यूज हो गई, u1 एक वैल्यूज, u2 एक वैल्यूज। तो x क्या लिखेंगे, ये वाली सेपरेशन कैसे लिखेंगे, u2 माइनस u1। ठीक, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो मिल जाएगा x, कितना हमने x को डिस्प्लेस किया है, x को कितना चलाया है कि फिर से वो शार्प इमेज यानी वो वाली कंडीशन फिर से मिली है। फिर बता दूं मैं आपको इस मेथड का यूज कैसे करते हैं। स्क्रीन, लेंस और यहाँ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हमने फिक्स कर दिया, लेंस को इधर उधर हिला करके बोर्ड के ऊपर, ऑप्टिकल बेंच के ऊपर, और एक ऐसी पोजीशन सेट करते हैं कि इमेज बनती है शार्प बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर, और हम नोट कर लेते हैं वैल्यूज। फिर ऑब्जेक्ट को तो ऐसे जहां का तहां छोड़ देते हैं, इमेज को लेंस को फिर से मूव करते हैं, तो एक और पोजीशन लेंस की ऐसी मिलती है कि फिर से हमें वो वाली कंडीशन मिल जाती है जो पहले मिल रही थी, यानी फिर से स्क्रीन पर शार्प इमेज बन जाती है। तो कितना डिस्प्लेस किया, इसलिए इस मेथड का नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड। कितना हमने लेंस को डिस्प्लेस किया, तो माना मैंने x डिस्प्लेस किया, तो ये x कैसे निकाला जाएगा, u2 जो दूसरी पोजीशन है माइनस पहली पोजीशन u1, और u1 u2 दोनों हमें पता है, तो x कैसे लिखा जाएगा, u2 माइनस u1। सब्ट्रैक्ट कर दें तो d/2 तो ऐसे ही कैंसिल है, चलो करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका d/2 माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df/2, और माइनस u1 की वैल्यू क्या है, d/2 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4df/2। अब ये d/2 तो ऐसे ही कैंसिल, माइनस साइन यहाँ जुड़ेगा तो ये माइनस कर देगा इसको, और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे, और नीचे 2 ऊपर 2 आएगा एक बार, और यहाँ 2 है तो कैंसिल हो जाएगा। तो x लिखा जाएगा आपका माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df। आप इसे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि दिस माइनस दिस, तो 2 और 2 एलसीएम तो जुड़ जाएगा नीचे, तो ऊपर भी 2 आएगा तो कैंसिल होकर के कितना रिजल्ट आएगा। अब दोनों साइड कर देते हैं स्क्वायर, तो ये अंडर रूट वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस बन जाएगा प्लस डी स्क्वायर माइनस 4df। अब साफ साफ दिख रहा है हमें कि यहाँ से f हम एलिमिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर f को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो 4df को इधर ले आते हैं, तो 4df इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो f की वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। यहां हमने फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन निकाल लिया, और बहुत ही आसान सिंपल, राइट हैंड साइड में जितनी चीजें दिख रही हैं वो सब आपको पता है। डी आपको पता है, लेंस को कितना डिस्प्लेस किया आपने x उस ऑप्टिकल बेंच के ऊपर, जब आप उसको डिस्प्लेस करते हैं तो x साफ साफ दिखता है आपको कि पहली पोजीशन यहाँ थी तो शार्प इमेज बन रही थी, फिर हमने लेंस को 10 सेंटीमीटर खिसकाया तो फिर से शार्प इमेज बन गई, तो लेंस कितना डिस्प्लेस हुआ। जो भी x डिस्प्लेस करेंगे आप लैब में वो आसानी से निकाल लेंगे, तो केवल दो चीजों के ऊपर डिपेंड है आप,
एक डी, कैपिटल डी। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स है, शुरुआत में ही आपने ऑब्जेक्ट को फिक्स कर लिया और यहाँ पर स्क्रीन लगा लिया, तो स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन कैपिटल डी इज फिक्स्ड। और जितना आपने लेंस को खिसकाया, डिस्प्लेस किया, वो आप पढ़ लेंगे ऑप्टिकल बेंच पे। तो दो चीजों की हेल्प से बहुत आसानी से आपने फाइंड आउट कर लिया कि फोकल लेंथ किसी भी कन्वर्जिंग ऑप्टिकल डिवाइस की, जैसे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकल जाएगी। अब इसके बाद इसके रिजल्ट, तो पहले इसे नोट कर लें और उसके बाद आते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर कि कैसे हम इसके रिजल्ट या इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो नोट करें, इसके बाद मैं इसको रब कर देता हूं। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d, ये आ गया। और u की दो वैल्यूज आई थी, u1 u2, ये याद रहे। तो अब निकाल लेते हैं पहला रिजल्ट में, पहला निकाल लेते हैं v1 की वैल्यू। तो v1 क्या हो जाएगा, तो अगर आपको याद हो, ये लेंस था, ये आपका स्क्रीन और ये रखा था ऑब्जेक्ट, ये मान लें u1 है और ये v1। तो v1 कैसे निकाला जाएगा, टोटल d माइनस u1, d में से किसको सेपरेट कर दें, u1 को। और u1 कितना था, तो u1 था आपका मैंने रब कर दिया, u1 कितना था आपका d प्लस डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, कुछ ऐसा ही रहा होगा जब हमने प्लस माइनस, हाँ ऐसा ही रहा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा u2 में। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका d माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2 विच इज नथिंग बट u2, ये कुछ और नहीं u2 है। जब हमने v1 निकाला d में से u1 को सब्ट्रैक्ट करके, तो क्या आ गया वो u2। सिमिलरली मैं दूसरा वाला आपके छोड़ता हूँ, सॉल्व कर लेंगे आप। जब हम v2 कैलकुलेट करेंगे यानी d माइनस u2, तो वो हो जाएगा आपका u1, और ये आ गया v1 u2 के बराबर, यानी v1 बन गया u2 और v2 बन गया u1। अब यहां से जो रिजल्ट आया वो है वैल्यूज ऑफ u1 u2 v1 v2 आर इंटरचेंजेबल। ये वैल्यूज क्या है, इंटरचेंजेबल है। अब इस इंटरचेंजेबल का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। तो इंटरचेंजेबल का मतलब ये है, एक डेटा समझाते हैं आपको। ये मान लें स्क्रीन है और ये कॉन्वेक्स लेंस, ये मान लें रखा हुआ है 10 पे और इमेज बन रही है 20 पे, ठीक, 7 इमेज बन गई। इसका ये मतलब है कि अगर हम इन वैल्यूज को इंटरचेंज कर दें तो भी वही कंडीशन होगी। मतलब ऑब्जेक्ट को रखें 20 पे तो इमेज कहां बनेगी 10 पे, सेम कंडीशन आ जाएगी। मतलब इस वाले की दूरी दूसरे पोजीशन में अगर ये हम कर दें 10 तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगी आपकी 20, यानी u को बनाते हैं हम v और v क्या बन जाएगा आपका u। सो वैल्यूज आर इंटरचेंजेबल, एक दूसरे में इंटरचेंज किए जा सकते हैं। तो इसका एक बेस्ट रिजल्ट है कि आप लैब में बहुत इजीली, बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं कि एक बार अगर आपको मिल गई 10 पे रखा 20 पे मिल गई, मान लिया आपने लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन रखा 10 और इमेज दिख रही है आपको 20 पे, तो फटाक से आप तुरंत क्या करें, वैल्यूज को इंटरचेंज कर दें, रिजल्ट्स विल बी सेम। तो इसका एक फायदा, और लैब में भी आसानी से इसको यूज करते हैं। अब इसका दूसरा रिजल्ट, एक ये हो गया, इसका दूसरा रिजल्ट देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन,
दूसरा रिजल्ट है इसका मैग्निफिकेशन। तो मान लें मैग्निफिकेशन इन फर्स्ट कंडीशन, तो ये लिखा जाएगा आपका, मान लें ऑब्जेक्ट की हाइट है आपका HO और इमेज की हाइट है आपका HI। तो पहले कैसे लिखते हैं इसको, V/U। भाई मैग्निफिकेशन लेंस के लिए कैसे डिफाइन करते हैं, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस क्या है पहले में V1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है U1। सिमिलरली इन सेकेंड केस M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी V2/U2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें M1 इंटू M2, तो ये क्या लिखा जाएगा V1/U1 इंटू V2/U2, और ये दोनों सब आपस में सेम है, तो इस पूरे का रिजल्ट क्या आएगा 1। ये देखिए आप V1 की वैल्यू किसके इक्वल है U2 के, तो यहाँ U2 रख दीजिए, और V2 की वैल्यू किसके इक्वल है U1 के, तो यहाँ U1 रख दीजिए, तो U1 और U2 सब कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर क्या मिलेगा 1। तो सबसे मतलब काम का रिजल्ट जो आया वो है मैग्निफिकेशन इन बोथ द केसेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन इन बोथ द केसेस आर यूनिटी, वो हमेशा 1 आता है। दोनों केसेस में जो मैग्निफिकेशन निकालते हैं उन दोनों का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1। अब इसका यूज कैसे करते हैं वो देखिए। मान लें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट केस, हाइट ऑफ इमेज ऐसे करके लिखते हैं, तो मैग्निफिकेशन लिखा गया है इन फर्स्ट केसेस, मान लें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज इनटू, ये पहले केस की बात है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम है और इसको दे दें आप H1, और हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड केस H2, तो ये क्या हो जाएगा HO इंटू HO स्क्वायर इज इक्वल टू H1 H2। एक काम करें, ये H1 H2 HO जो है ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आप ऐसे लिखिए इसको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को O, हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट केस इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो उतनी ही रहेगी इन सेकेंड केस भी, बट मान लें हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड केस I2 हो गई। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने अभी अभी इसका रिजल्ट निकाला है कि M1 इंटू M2 क्या आना है 1, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर हो जाएगा, उधर हो जाएगा आपका I1 I2, तो O क्या लिखेंगे रूट I1 I2, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज रूट I1 I2। इन केस अगर दिया हो कि फर्स्ट केस में आपका हाइट ऑफ इमेज है 3 सेंटीमीटर और दूसरे केस में हाइट ऑफ इमेज है 12 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत आसानी से 3 इंटू 12 रूट 36 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो इनके रिजल्ट्स का यूज करके और हम न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं और आते भी हैं। एक्चुअली इस मेथड पर बेस्ड जो रिजल्ट हमने डिस्कस किए उन रिजल्ट के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और कभी कभार हम शॉर्टकट के लिए भी इनका यूज करते हैं। तो एक बहुत फेमस और बहुत काम का मेथड है डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर लेंस फॉर फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ एनी कन्वर्जेंट लेंस। तो इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में रे ऑप्टिक्स का एक और कंसेप्ट लेकर के और उसे डिस्कस करेंगे।